स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल साइंस टू टेक्नोलॉजी में। मैं अनुपम विपुल आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आज के शो फ्यूचर फ्राइडे में। आज हम लोग बात करेंगे नून एनर्जी के बारे में, यानी कि रिवर्सिबल सॉलिड ऑक्साइड सेल्स के बारे में। तो आइए इसे समझते हैं। तो सबसे पहले समझिए प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम यह है कि हमारे पास एनर्जी का तीन कंपोनेंट होता है: चीप, अबंडेंट एंड अवेलेबल। चीप एंड अबंडेंट हो चुका है, यानी कि आज के टाइम में अगर कोई भी देश है और वो कोशिश करना चाहता है कि भाई हमको बाहर से बिजली खरीदने की जरूरत नहीं हो, ऑयल गैस की जरूरत ना पड़े, कम से मतलब इतना कम हो जाए, कोई दिक्कत ना हो, वो हो सकता है। तो प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम है कि 24/7 अवेलेबल नहीं है। तो ये हमें समस्या बना देता है। और यहाँ पे समझिए मेन इशू है कि हमें दो वेरिएबल को मैनेज करना है, यानी कि हमारा डिमांड डायनेमिक है, सप्लाई भी डायनेमिक है। यानी कि सूर्य का जब जो निकल रहा है वो आप कह सकते हो कि ऑलमोस्ट फिक्स है कि दिन में ही होगा, लेकिन आप बस ये कह सकते हो दिन में होना चाहिए। होगा ज़रूरी नहीं, क्लाउड हो सकता है। तो ये बहुत एक वेरिएबिलिटी लाता है। विंड आप डालते हैं तो काफ़ी बफर कर पाता है, लेकिन हमेशा दोनों में ही रहेगा कि वो अपने मूड पे चल रहा है। हमारा कंजम्पशन वो अपने मूड में चल रहा है। तो बेसिकली हम लोग को चाहिए ये दो मिसमैच जो है, इसके लिए बफर चाहिए। और बफर वही समझिए, इस पे सब लोग लगे हुए हैं, चाहे चाइना हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे यूरोप हो, चाहे इंडिया हो। हर कोई इस मिसमैच को बैलेंस करने के लिए बफर बनाने पे लगा हुआ है। जैसे इस बफर का सबसे अच्छा एग्जांपल है रिवर डैम्स। तो रिवर में जो फ्लो होता है वो फिक्स्ड नहीं होता है। वो मतलब हम लोग भले कह सकते हैं कि इतना क्यूबिक मीटर पानी इसमें डेली चल रहा है, लेकिन वो एवरेज है, उसमें भी अप डाउन होता है। लेकिन हमारा बिजली का डिपार्टमेंट भी तो अप डाउन हो रहा है, वो कभी आप ज़्यादा मांग रहे हो, कभी कम मांग रहे हो, तो कैसे बैलेंस होता है? इसके पीछे जो रिजर्वायर बनता है उसका काम वही होता है कि वो पहले नदी को भी एब्जॉर्ब कर पाता है और कंजम्पशन को भी एब्जॉर्ब कर पाता है। तो वैसे ही हमें एनर्जी स्टोरेज चाहिए। सोलर बिजली के मामले में टेंशन नहीं है, मतलब सोलर इज लाइक ब्रो, हम हो गया, विंड हो गया, डन, वो सब सॉर्ट हो गया। बस हमें मतलब खूब सारा कुछ ऐसा चाहिए, ऑलमोस्ट पंप्ड हाइड्रो जैसा चाहिए, बस वो तुरंत बन जाए। तो वही समझिए कि रेस लगा हुआ है। और इसमें हमें चाहिए क्या? ठीक है, मतलब रेस है, डिपार्टमेंट क्या है? डिपार्टमेंट होना चाहिए मैसिव कैपेसिटी, यानी कि आपको गीगावाट आवर में बात करना है। पंप्ड हाइड्रो वहां तक जाता है और लिथियम आयन उतना नहीं जाता है। मतलब आप बहुत पैसा जलाइए तो जाएगा, और प्रॉब्लम ये होता है कि वो कुछ साल में ही बोल जाएगा। जबकि पंप्ड हाइड्रो सब आपका मतलब महंगा होता है, ये बात सही है, टाइम लगता है बनाने में, ये बात भी सही है, लेकिन फायदा होता है कि वो चलता रहता है। मतलब 50 साल पुराने तो पड़े हुए हैं दुनिया में, चल रहा है सर, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो हमें चाहिए मैसिव कैपेसिटी, चीप हो और स्मॉल हो। स्मॉल हो कि आप हर जगह छितरा सके। आइडियली सब लोग वही चाहते हैं कि एनर्जी को हर जगह छितरा के डिस्ट्रीब्यूटेड रखने पे फायदा रहता है। मतलब कि सेंट्रलाइज करने से आप लोग थोड़ा सा बचना चाहते हैं। वॉर टाइम में सेंट्रलाइजेशन आपकी बैंड बजा देता है, डिजास्टर के टाइम में आपकी बैंड बजाता है। तो आप डिस्ट्रीब्यूट चाहेंगे तो स्मॉल हो, चीप हो, और स्मॉल ना भी है तो चीप हो जाए तो चल जाएगा, और कैपेसिटी होना चाहिए, क्योंकि वही वही मेन वीक लिंक है। क्योंकि आप लिथियम आयन से घर चला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, देश नहीं चला सकते। मतलब आप उतना खर्च करने का कर दो, लेकिन आप लुट जाएंगे, क्योंकि पहले तो उसको खर्च में ही लुटिएगा, फिर उसका जब पता चलेगा हर कुछ साल में खपत है, ये कर सकते हैं। बैटरी नहीं कर सकते, क्योंकि बैटरी जो खपत होता है वो धीरे धीरे पाइल अप करने लगेगा। तो प्रॉब्लम है, सॉल्व करना है। अब रहा बात लॉजिक क्या है, तो लॉजिक लोग खोज ये रहे हैं कि बेसिकली फ्यूल सेल मैकेनिज्म चाहिए। अब फ्यूल सेल क्यों चाहिए? फ्यूल सेल का एक सबसे बड़ा फायदा होता है कि उसमें दो पार्ट होता है, एक जनरेटर पार्ट होता है, एक फ्यूल टैंक होता है। यानी कि आपका जनरेटर अलग है, फ्यूल टैंक अलग है। तो इसका फायदा होता है कि पावर और एनर्जी अलग हो जाता है। यानी कि जब भी आप बैटरी बैंक बना रहे हैं तो उसमें आपको दो डेटा पॉइंट मिलता है, किलोवाट और किलोवाट आवर। किलोवाट हो गया पावर और किलोवाट आवर हो गया कितना कैपेसिटी है। लिथियम आयन बैटरी कर रहे हैं तो हर सेल का एक रेटिंग आएगा। वो सेल का रेटिंग से जो रेशियो है, जैसे मान लीजिए कि 4:1 का रेशियो बनता है कि 4x पावर है, 1x कैपेसिटी है, वो फिक्स है। आप कितना भी बड़ा बनाइए, छोटा बनाइए, वो सेल के हिसाब से फिक्स हो जाता है। तो केमिस्ट्री का एक लिमिट है कि आप पावर कितना निकाल सकते हैं और कितना कैपेसिटी, ज़्यादा आप नहीं छेड़ सकते। लेकिन आप यहाँ जब इस तरह का बात करें तो आप बहुत छेड़ सकते हैं। यानी कि आप मान लीजिए आपको ऐसा कि भैया सब छोटा ही जनरेटर चाहिए, ठीक है, कोई जैसे मान लीजिए रिमोट आउटपोस्ट है, छोटा जनरेटर चाहिए, लेकिन हाँ इसको कई महीने तक चलना है, तो ठीक है भैया, खूब बड़ा बड़ा टैंक डाल दीजिए। आर्टिक अंटार्कटिक में वही होता है, जनरेटर बहुत बड़े बड़े नहीं है, लेकिन फ्यूल टैंक बहुत ही बड़ा बड़ा है कि भैया इसको चलाते रहना आधा साल तक। तो ये फ्लेक्सिबिलिटी हमें मिलती है कि आप जैसे मान लीजिए कुछ है कि सर यहाँ लोड नहीं है लेकिन किलोवाट आवर ज़्यादा चाहिए, ठीक है सर, टंकी बड़ा करते जाओ। उल्टा भी हो सकता है कि सर कभी कभी हम लोग को पावर चाहिए लेकिन जब चाहिए तो बहुत चाहिए होता है, ठीक है, किलोवाट दे दो। तो ये कर पाना हम लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यही यहाँ पे ही सब लोग पड़े हुए रिसर्च करने में। तो रहा बात, क्या बोलोगे हाइड्रोजन क्यों नहीं कर लेते? बात है इफिशिएंट, वो इतना खराब है, इतना खराब उसकी इफिशिएंसी है, और वो इतना महंगा है कि 1833 से हम लोग ट्राई कर रहे हैं, वो काम नहीं करता है। फिजिक्स ही मना कर देता है कि सर नहीं होगा। थर्मोडायनेमिक्स बोलता है सर नहीं होगा। तो आप उस सबको तो तोड़ नहीं सकते ना। तो बेसिकली हम लोग वही कर रहे हैं, मतलब हाइड्रोजन का फ्यूल सेल जैसे होता है ना, वही कर रहे हैं, बस हाइड्रोजन हटा दे रहे हैं, उससे कार्बन पे आ जा रहे हैं।
जैसे बोले ना कि हाइड्रोजन एज ए फ्यूल नहीं इस्तेमाल कर सकते, वो प्रैक्टिकल नहीं है, चाहे कितना भी हाई तौबा कीजिए, कितना भी बिलियन डॉलर का आप सब्सिडी डाल दीजिए, घूम फिर के आप अपना पैसा ही जलाएंगे। तो सेम वही होता है कि जब तक हाइड्रोजन को कार्बन बांध के नहीं रखता, यूजफुल नहीं होता। हाइड्रोकार्बन यूजफुल है, सेम वही और किसी का कि सर हाइड्रोजन ही हटा दो ना। फ्यूल सेल का आइडिया सबको पसंद है, लेकिन हमें वही चाहिए कि फ्यूल सेल ऐसा चाहिए हो जो डेंस हो। कार्बन बोलता है सर हमसे बेटर क्या है इसमें। तो ये कंपनी का पूरा लॉजिक वही है कि वो कार्बन पे फ्यूल सेल चला रहे हैं। अब रहा बात इनका वर्किंग, ये पहली बार हम देखे, ऑनेस्टली बोल रहे हैं कि ये जो मैं एक बहुत बड़ा यूट्यूबर है बनाया, इस लाइक क्या कवर कर रहा था, इस लाइक समझ में नहीं। आपको लगता है कोई पुराना पेटेंट देख लिया था उसको एक्सप्लेन कर रहा है, इसलिए सर वो पेटेंट पे नहीं है। पहली बार हम देखे, उतना बड़ा यूट्यूबर का नाम नहीं बोलना चाहते, पहली बार देखे इतना बड़ा और इतना सीधा सीधा गलत। भाई तुम्हारा इमेज में गलत है। खैर हम ब्लेम नहीं करते, हमको ऑलमोस्ट 1 दिन लग गया इसको समझने में। तो यहाँ पे समझिए हम लोग कर क्या रहे हैं। जो आप लोग नासा वाला मेरा वीडियो देखे होंगे जो मॉक्सी के बारे में, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड को तोड़ के उससे ऑक्सीजन निकालना, ये वही कर रहे हैं। तो सॉलिड ऑक्साइड इलेक्ट्रोलाइसिस, ये आप इसका पूरा नासा पेपर अवेलेबल है, आराम से पढ़ सकते हैं। तो लॉजिक ये हो रहा है कि आप कार्बन डाइऑक्साइड को स्प्लिट करना चाहते हो, जैसे पानी को आप स्प्लिट करते हो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में, कार्बन डाइऑक्साइड को भी आप स्प्लिट करना चाहते हो। लेकिन चूंकि कार्बन डाइऑक्साइड काफ़ी इनर्ट है, मतलब वो जलने के बाद बनता है तो वो काफ़ी इनर्ट है, वो रिएक्ट नहीं करेगा नॉर्मल टेम्परेचर पे। तो आपको 800 डिग्री सेल्सियस तक ले जाना पड़ता है उसको, तब जाके उतना गर्म इन्वायरमेंट वो रिएक्टिव हो जाता है, तब जाके आप उसके साथ काम कर सकते हैं, छेड़खानी कर सकते हैं। तो अब इसमें होता क्या, कार्बन और ऑक्सीजन अलग हो जाता है? नहीं, आपका होता है कार्बन मोनोऑक्साइड निकलता है और ऑक्सीजन निकलता है। कार्बन मोनोऑक्साइड मिल रहा है, ये समझना बहुत जरूरी है। वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जैसे क्लीन निकल रहा है वैसा नहीं हो रहा है। यहाँ पे आपका ऑक्सीजन आ रहा है और कार्बन मोनोऑक्साइड आ रहा है। मतलब नासा के केस में वो लोग ऑक्सीजन को रख ले रहे थे, कार्बन मोनोऑक्साइड को रिजेक्ट कर देते हैं। हमारे केस में हम वो नहीं कर सकते, कार्बन मोनोऑक्साइड बहुत पॉइजनस है, तो उसको आप रिजेक्ट नहीं कर सकते एटमॉस्फेयर में। तो हम लोग को ऑक्सीजन रिजेक्ट करते रहे, कार्बन मोनोऑक्साइड को पकड़ ले रहे हैं। ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ इसके साथ एक रिसर्च बोला, एक प्रोसेस किया जा रहा है, बुडवरण बंडुवरण, आप ही लोग जानो भाई क्या बोलते हैं इसको। ये प्रोसेस कर रहे हैं बेसिकली, कार्बन मोनोऑक्साइड को पकाया जा रहा है बेसिकली। और उसमें फायदा ये हो रहा है कि आप कार्बन, सॉलिड कार्बन डिपॉजिट कर पा रहे हैं और कार्बन डाइऑक्साइड रिजेक्ट हो रहा है आपका। तो समझना बहुत जरूरी है। आपने लिया कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, ये स्टार्टिंग फ्यूल था आपका कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड को आपने पकाया, दो चीज से, पहला आपने बिजली डाला, दूसरा आपने गर्मी डाला। बिजली डाले ताकि वो अलग हो, जैसा आप अलग करना चाहते हैं मेम्ब्रेन से, ताकि दोनों मिक्स ना हो। एक साइड ऑक्सीजन मिल रहा है जो आप रिजेक्ट कर दे रहे हो, दूसरे तरफ आपको कार्बन मोनोऑक्साइड मिल रहा है। बैटरी के केस में आप कार्बन मोनोऑक्साइड खा ले रहे हो, तो आपको बिजली खप गया, गर्मी बनाने के लिए काफी बिजली लगा, और आपको कार्बन मोनोऑक्साइड गया आपका दूसरा प्रोसेस में, जहां पे आप कार्बन मोनोऑक्साइड को कन्वर्ट कर रहे हो सॉलिड कार्बन में, यानी कि सिर्फ सी में कन्वर्ट कर दे रहे हो, सीओ को सीधे सी में कन्वर्ट कर दे रहे हैं, और उसका रिजेक्ट होता है कार्बन डाइऑक्साइड, जो आप साइकिल वापस भेज सकते हैं। ठीक है, ये रिएक्शन जो हो रहा है, यानी कि आप कार्बन मोनोऑक्साइड को कार्बन में स्प्लिट कर रहे हैं। ये रिएक्शन बहुत गर्मी देता है, यही इनका ट्रिक लगाया हुआ है। इनका ट्रिक ये है कि सर हम जब चार्ज कर रहे हैं, ठीक है, ये सेल को 800 डिग्री सेल्सियस किसी भी चीज को गर्म करने में बहुत एनर्जी लगता है। 800 डिग्री सेल्सियस आपका सोल्डरिंग आयरन भी 400 में बोल जाएगा, 800 भी उसमें रिएक्शन कर रहे हैं और रिएक्शन गर्मी खा रहा है, तो ये काफी एनर्जी खाता है। ऐसा नहीं कि एक बार गर्म कर दिया उसको इंसुलेट कर दीजिए हो जाएगा, वैसे नहीं है, कंटिन्यूसली खाता रहता है। तो इनका ट्रिक ये है कि पावर ब्लॉक जो है, जो आपका ये सॉलिड ऑक्साइड फ्यूल इलेक्ट्रोलाइसिस सेल है, उसमें आपको गर्मी चाहिए। ठीक है, आप उस गर्मी से डाल रहे हैं, उसमें बिजली डाल रहे हैं, मतलब बिजली आपका मेन इनपुट है, आपको आउटपुट क्या मिल रहा है, कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड को ये चार्ज टैंक में डाल रहे हैं। ये टैंक इनका स्पेशल सॉस है, उसके अंदर मोलिकुलर सिव है और उसमें वो कार्बन डिपॉजिट कर रहे हैं। अब वो जो कार्बन डिपॉजिट कर रहे हैं, अब यहाँ फायदा इनको ये आ जाता है, ये कार्बन जब डिपॉजिट करेंगे ये गर्मी छोड़ने लगेगा, वो गर्मी को वापस ये पाइप कर दे रहे हैं। यही इनका स्पेशल सॉस है। ये कोई भी खरीद सकता है, आप चाहें तो आप भी खरीद सकते हैं, लेकिन इनको यूजफुल नहीं बनेगा। ये फिर वही हाइड्रोजन वाला बात हो जाएगा कि मेजॉरिटी एनर्जी वेस्ट हो जाता है। तो चूंकि ये हीट एनर्जी रिजेक्ट मतलब रिसाइकिल जो हो जा रहा है, मतलब कि ये हीट मांग रहा है, ये हीट रिजेक्ट कर रहा है, दोनों की शादी करा दे रहे हैं कि भैया ठीक है। ये हो रहा है आपके चार्जिंग टाइम में। ऑक्सीजन बाई प्रोडक्ट के तौर पे निकाल दे रहे हैं, मतलब आप कार्बन डाइऑक्साइड खाना शुरू किया, कार्बन मोनोऑक्साइड निकला, कार्बन मोनोऑक्साइड को पकाए तो उसमें आपको प्योर कार्बन मिला और कार्बन डाइऑक्साइड मिला। कार्बन डाइऑक्साइड आप डिस्चार्ज टैंक में डाल दिए, और आपका ये क्या बोलते हैं, जो ऑक्सीजन रिजेक्ट हुआ वो रिजेक्ट आपका निकाल दिया एटमॉस्फेयर में। ठीक है, कार्बन यहाँ साइकिल होता रहता है, ये समझिए नया कार्बन नहीं ऐड करेगा। जो मान लीजिए इसको बैटरी में स्टार्टिंग में मान लीजिए 1 टन कार्बन था, वो 1 टन ही रहेगा। ऐसा नहीं कि आप वो खपत हो रहा है, वो साइकिल होता रहेगा। मतलब ऐसा समझिए जैसे हाइड्रोजन फ्यूल सेल होता है, आप उसको साइकिल कर रहे हो, हाइड्रोजन नया नहीं खा रहे हो, मतलब हाइड्रोजन से वाटर बन रहा है, वाटर कलेक्ट कर रहे हो, वाटर फिर इलेक्ट्रोलाइज कर रहे हो, फिर से ऐसे साइकिल कर रहे हो, क्लोज लूप। ये वही है, क्लोज लूप कार्बन है।
तो CO2 का वो जो बोल्डर रिएक्शन, वो रिएक्शन हो रहा है, वो उससे आपको मिल जा रहा है, और इसका हीट आप फीड कर रहे हैं, तभी ये इतना एफिशिएंट है। अब रहा बाकी, ये तो हो गया आपका चार्जिंग। चार्जिंग में आप क्या कर रहे हैं, आप बिजली ले रहे हैं, बिजली से एक बार आप गर्म करोगे इसको 800 डिग्री सेल्सियस तक, ठीक है। एक बार जब वो टेम्परेचर पे आ गया तब तो वो रिएक्शन शुरू करेगा, बिजली डाल रहे हैं, गर्मी डाल रहे हैं, आपका रिएक्शन शुरू हो गया, ठीक है। रिएक्शन शुरू होकर आपको मिल रहा है कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑक्सीजन आप रिजेक्ट कर दे रहे हो, कार्बन मोनोऑक्साइड जा रहा है सेकंड स्टेज में, जो कि आपका चार्जिंग टैंक है। चार्जिंग टैंक में वो एनर्जी डंप करेगा और डिपॉजिट हो जाएगा, मतलब जो गैस आ रहा था जिसमें कार्बन मोनोऑक्साइड था, वो कन्वर्ट हो जा रहा है सॉलिड कार्बन में, और उसके कारण वो बहुत हीट जनरेट करेगा। वो हीट आप वापस पावर ब्लॉक में डाल दे रहे हैं। पावर ब्लॉक को अब गर्मी के लिए बिजली नहीं खाना पड़ रहा है, ये एफिशिएंट हो गया, ठीक है। ये आपका चार्जिंग हो गया। अब रहा डिस्चार्ज कैसे करेंगे, तो डिस्चार्ज में आप सीधे सीधे उल्टा चलाते हैं। पहला आपका जो चार्जिंग टैंक है उसमें आप गर्म ऑक्सीजन डालते हैं, ठीक है। गर्म ऑक्सीजन क्यों डालते हैं, ताकि वो जो डिपॉजिटेड कार्बन है उसको वापस गैसियस कार्बन में बदल सके, तो उसके लिए गर्मी चाहिए। और रहा बात, आप ऑक्सीजन डाल रहे हैं, कार्बन गर्म है तो क्या होगा, रिएक्ट करेगा, हाँ, रिएक्ट करके क्या बनेगा, कार्बन मोनोऑक्साइड। आप ये वापस चला रहे हो, बस, ज़्यादा कुछ नहीं है। वही कार्बन मोनोऑक्साइड से आपने पूरा काम किया, मतलब जो रिएक्शन हो रहा था कार्बन मोनोऑक्साइड पे हो रहा है, ये स्टोरेज में आपका कार्बन बन रहा है। आपको वापस बिजली निकालने के लिए कार्बन मोनोऑक्साइड फिर से चाहिए, तो आप ये गर्म उसको क्या बोलते हैं, गर्म एयर को आप डाल रहे हो चार्जिंग टैंक में, ठीक है। चार्जिंग टैंक से अब जो डिपॉजिटेड कार्बन है वो गैसियस बन रहा है, वो जा रहा है आपका पावर ब्लॉक में, और वो रिएक्ट भी कर रहा है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड बन जा रहा है, ठीक है। कार्बन मोनोऑक्साइड आपका फ्यूल सेल खा जा रहा है, वो आपको बिजली दे देगा। अब ये उल्टा हो गया, इस फ्यूल सेल को जब एज ए बैट चार्जिंग के तौर पे यूज कर रहे थे तो ये गर्मी खा रहा था। डिस्चार्ज कर रहे हैं तो हो क्या रहा है, कार्बन मोनोऑक्साइड जल रहा है, तो वो ऑक्सीडाइज हो रहा है, गर्मी निकालेगा। वो गर्मी आप वापस डाल दे रहे चार्ज टैंक में, क्यों, क्योंकि चार्ज टैंक से आप जब बॉईल करना चाहते हैं तो उसका टेम्परेचर तो हाई होना चाहिए ना, तो आप उसकी जो रिजेक्ट हीट है उसको आप साइकिल कर दे रहे हो। और जो बाय प्रोडक्ट क्या होगा, बाय प्रोडक्ट होगा कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड आप ये टैंक में स्टोर करेंगे। अब रहा बात, टैंक में आप कुछ स्टोर करेंगे तो प्रेशराइज करेंगे, वहाँ पे भी बम बम गर्मी बनेगा। कार्बन डाइऑक्साइड स्टोर हो गया क्योंकि आप चाहते हो कार्बन हमेशा साइकिल करता रहे, बाहर फ्रेश कार्बन नहीं मांगे, बल्ले बल्ले, लेकिन गर्मी तो बन रहा है। गर्मी का कहाँ डिपार्टमेंट है, चार्ज टैंक को गर्मी चाहिए, तो ये साइकिल कर रहे हैं। यही इनका मेन ट्रिक है। ये पावर ब्लॉक जो है ये आप खरीद सकते हो, यही नासा भेजा है मार्स पे, ये सॉर्टेड टेक्नोलॉजी है। हाँ, इसको कह सकते हैं कि इसको रिवर्सिबल बनाना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन मिलता है। वो मतलब उतना इम्पॉसिबल चीज़ नहीं, मिलता है। लेकिन इनका मेन ट्रिक है, क्योंकि अगर आप सिर्फ वही करते हो, पावर ब्लॉक लेके उछलने लगते हो, तो सिर्फ 30% RTI मिलेगा, राउंड ट्रिप इफिशियंसी, RTE। तो इनका बस वही है कि हम सर उसका जो थर्मल एनर्जी है, जो इतना ज़्यादा 800 डिग्री सेल्सियस का एनर्जी वेस्ट हो रहा है, उसको स्टोर कर लेते हैं। मतलब कि पावर ब्लॉक को जब हीट चाहिए, स्टोरेज बोलेगा हम गर्मी देंगे। जब पावर ब्लॉक हीट बनाने लगे, स्टोरेज बोलेगा हम गर्मी खा लेंगे। तो वो जो थर्मल एनर्जी साइकिल हो जा रही है, इसका राउंड ट्रिप इफिशियंसी 70 छू सकता है, जो कि फ्यूल सेल के लिए बहुत बड़ी बात, बहुत ज़्यादा बड़ा बात है। बाकी सबके लिए कोई बड़ी बात, मतलब बैटरी के लिए तो बोलेगा सर ये तो कचरा बैटरी है, लेकिन फ्यूल सेल के लिए इट्स लाइक शॉर्ट अप टेक मनी। और जो लोग बोलते हैं कि अच्छा इसमें पावर और कैपेसिटी कहाँ, ये टंकी बढ़ा दीजिए वो किलोवाट आवर बढ़ जाएगा, पावर ब्लॉक बढ़ा दीजिए आपका किलोवाट बढ़ जाएगा। यही उसमें ट्रिक है। जो बार बार कहते हैं ना कि ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए, ये टैंक का साइज़ बड़ा कर दो, ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड स्टोर कर पाएगा, चार्ज टैंक का साइज़ बड़ा कर दो, ज़्यादा कार्बन स्टोर, मतलब ये दोनों पैकेज में बड़ा करना होगा। लेकिन आप बड़ा कर सकते हैं कि ठीक है सर, जैसे मान लीजिए आप लगा दिए थे, खुश हैं सब चीज़ें, लेकिन सर बैटरी खत्म बड़ा जल्दी हो जा रहा है, कोई बात नहीं, टंकी बढ़ा दो, मतलब पावर ब्लॉक छेड़ो ही मत। मतलब अगर पावर रेटिंग से कोई दिक्कत नहीं है तो पावर ब्लॉक को छेड़ो मत। आपको कैपेसिटी से दिक्कत है तो सिर्फ कैपेसिटी बढ़ाओ। और ये इतना एफिशिएंट एज ए फ्यूल सेल क्यों हो सकता है, बात वही है कि ये थर्मल एनर्जी रिसाइकिल कर रहे हैं। हाइड्रोजन में ऐसा नहीं किया जा सकता, इसीलिए वो नहीं उतना एफिशिएंट होता है। वही उनका पूरा लॉजिक है कि चार्जिंग के टाइम में पावर ब्लॉक जब गर्मी देने लगता है, वो चार्जिंग टैंक खाने लगता है गर्मी को। तो ये मतलब जो कॉम्प्लीमेंट्री चला रहे हैं कि सर आपको गर्मी देना है, हमको गर्मी खाना है, आपको गर्मी चाहिए, हम गर्मी दे देंगे। तो ये जो कॉम्प्लीमेंट्री चल रहा है चार्जिंग और डिस्चार्जिंग में, और इसीलिए बार बार इनका डिज़ाइन में सुनिए ना कि पूरा इनको इंडस्ट्रियल इंसुलेशन करना है, 800-900 डिग्री सेल्सियस चाहिए, हीट लॉस होने से इफिशियंसी कम हो जाएगी, तो वही कर रहे हैं। और जो सॉलिड कार्बन है वो इनका स्पेशल सॉस है, ये आप खरीद सकते हो, लेकिन जो सॉलिड कार्बन कर रहे हैं वो स्पेशल सॉस है। क्यों, इनके टैंक में कुछ ऐसा है जिसमें गैस घूम सकता है, ठीक है, आप बोल सकते हो तो उतना बड़ा बात नहीं है, बना सकना ऐसा कोई स्पंज जैसा मटेरियल जिसमें गैस जा सके, ठीक है। ट्रिक ये है कि कुछ ऐसा ये कर रहे हैं कि स्पंज जो मटेरियल है उसमें कार्बन जो है ग्राफाइट नहीं बन रहा है, ऐसा कंडीशन में ग्राफाइट बन जाता है, ग्राफाइट ब्लॉक कर देगा और फिर वो वापस नहीं करेगा। इनको कुछ करके ऑलमोस्ट ऐसा समझिए कार्बन का डस्ट बना रहे हैं नैनो लेवल पे,
वो डस्ट पूरा कोटिंग करते जा रहा है ताकि गैस फ्लो रुके नहीं, और जब इनको वापस चाहिए वो तुरंत निकाल लें। वो इनका स्पेशल सॉस है। बाकी सारा चीज मतलब ये चार्ज टैंक के अंदर जो मीडियम है वो इनका सॉस है। अब रहा बात मीडियम में सॉस हो सकता है या इनका मतलब टेम्परेचर कंट्रोल में सॉस हो सकता है कि कैसे वो ग्रो करा रहे हैं, मतलब फ्लफी कार्बन नैनो फ्लफी नैनो कार्बन जो ये ग्रो करा रहे हैं वही ट्रिक है। नहीं तो यहाँ तक आप कोई भी कर सकता है कि ठीक है सर हम कार्बन को स्टोर करेंगे, लेकिन जैसे ही आप स्टोर करने की कोशिश करें नॉर्मल केस में वहाँ पे ग्राफाइट बन जाएगा, ग्राफाइट बन के ब्लॉकेट हो जाएगा, वापस उसको रिएक्ट नहीं करा पाइएगा। तो ये उन्होंने सॉल्व किया है कि सर कार्बन को कैसे उसकी मतलब एक्टिव स्टेट में रख रहे हो, और इसीलिए उसका नैनो होना जरूरी है ताकि सरफेस एरिया रहे। सरफेस एरिया है तब जब आप गर्म हवा डालते हैं तो उसका ऑक्सीजन से वो पूरा रिएक्ट कर पाता है, ऑक्सीजन से रिएक्ट हो जाता है, बल्ले बल्ले एकदम कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है। कार्बन मोनोऑक्साइड को वो पावर ब्लॉक वापस बिजली में बदल देता है, और जो थर्मल एनर्जी है वो साइकिल हो जाता है। तो यही इनका वर्किंग है, मतलब इलेक्ट्रिक सोर्स, डिस्चार्ज टैंक होगा, चार्ज टैंक होगा, फिर उल्टा होगा। ये चार्ज टैंक, डिस्चार्ज टैंक कोई भी बना सकता है, पावर ब्लॉक बहुत कंपनी बेचती है। चार्ज टैंक में इनका स्पेशल सॉस है, वो जब तक कोई क्रैक नहीं करता तब तक आप इसको रेप्लिकेट नहीं कर सकते। रहा बात कितना दिन तक आप इसमें एनर्जी स्टोर कर सकते हैं, काफ़ी, मतलब कि सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि एनर्जी जो रिएक्शन में हो रहा है वो यूज़ हो रहा है। अब आप चाहोगे तो इसको गर्म रखना, लेकिन मान लीजिए क्या हो गया ठंडा हो गया तो ज़्यादा नहीं है, मतलब ये 1 हफ्ता तक रख सकते हैं। इसीलिए इसमें जो 100 आवर बार बार सुने बात वही है कि बहुत दिन तक ये एनर्जी रख सकता है। और चूंकि जो जहां एक बार स्टार्ट हो गया, जैसे मान लीजिए एक बार कूल डाउन भी हो गया था, स्टार्ट करेंगे वापस, जैसे वाला पावर ब्लॉक एक बार मतलब फ्यूल को कन्वर्ट करना शुरू किया, यानी कार्बन मोनोऑक्साइड से बिजली बनाना शुरू किया, वो गर्म हो जाएगा, गर्म होकर वापस वो साइकिल चलाने लगेगा। तो ये उसका मेन फायदा हो जाता है। और बाय द वे ठंडा मैं बोल रहा हूँ तो ठंडा ऐसा नहीं कि मतलब रूम टेम्परेचर, ठंडा मतलब कि 800 पे था, 800 से 400 तक हो गया, कुछ है लोअर टेम्परेचर कट ऑफ, नहीं तो प्री हीट करके फिर से स्टार्ट करना पड़ेगा, लेकिन हो जाएगा। तो बहुत लंबा स्टोरेज आप नहीं कर सकते, लेकिन बहुत एनर्जी स्टोर कर सकते हैं। अब बोलेंगे ये इतना तांडव तो ऑलमोस्ट वही लग रहा है फ्लो सेल बैटरी। फ्लो सेल बैटरी से बहुत ज़्यादा डेंस है, क्यों? कार्बन है ना सर, कार्बन का एनर्जी डेंसिटी से तो कोई भिड़ नहीं सकता। डिस्कशन ही नहीं है, मतलब एक कंटेनर में जितना किलोवाट आवर या मेगावाट आवर आप डाल सकते हैं ऑन पेपर, वो डिस्कशन ही नहीं है। लिथियम भी उसके आसपास नहीं आता है ही नहीं डिस्कशन। और ये जो हाई टेम्परेचर पे कर दे रहे हैं, जो पेनल्टी होती थी इसका, क्या बोलते हैं, सॉलिड ऑक्साइड इलेक्ट्रोलाइसिस का, वो पेनल्टी ये रिकवर कर दे रहे हैं। तो ये है इसका मेन वर्किंग। ठीक है, आपका सॉलिड ऑक्साइड इलेक्ट्रोलाइसिस जो मेन काम कर रहा है, और बाकी सारा चीज थर्मल एनर्जी को रिसाइकिल कर रहे हैं, तभी ये इतना एफिशिएंट है। अब रहा बात इसमें अननोन क्या है, तो यहाँ पे समझिए हम लोग ये कर चुके हैं, 1833 से कर रहे हैं, हाइड्रोजन वेस्टफुल है क्योंकि एक्सोथर्मिक वेस्ट हीट है। ये प्लांट में इन्होंने जो पूरा डिजाइन बनाया उसमें वही है। उसमें तो ये भी कर रहे हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड को जब आप कंप्रेस कर रहे हो तो वो हीट निकलेगा, वो हीट से एयर को गर्म करो ना, क्यों फालतू का हीटर जला के एयर गर्म करोगे, वही कर रहे हैं। अब रहा बात की वो जो रिसाइकलिंग हीट कर ले रहे हैं, वही उनका मेन फायदा है। लिथियम को बीट नहीं कर सकते, मैं एकदम क्लियर करता हूँ। लिथियम से ज़्यादा एनर्जी जरूर रख सकते हैं एक छोटे जगह में, मतलब कि कितना मेगावाट आवर आपका कितने लीटर में आ रहा है उसमें ये लिथियम को धो देंगे, लेकिन लिथियम का राउंड ट्रिप इफिशियंसी को नहीं धो सकते। लिथियम बोलता है सर आपने 100 यूनिट मेरे को बिजली दी, मैं आपको बिना रोए गाए 85 तो लौटा ही दूंगा, कोई टेंशन ही नहीं है। ये बोलता है सर 70 में भी मेरा दिक्कत होने लगा, लेकिन 80 तो थोड़ा ज़्यादा बोल रहे हैं, बट 60-70 कर रहे हैं। रहा बात क्या 60-70 में मतलब इकोनॉमिकली चल सकता है। इकोनॉमिकली कर्टेलमेंट के टाइम पावर फ्री हो जाता है तो मतलब आप ऑलमोस्ट 1 सेंट पे बिजली खरीद सकते हैं और रात को उसको $2 में बेच सकते हैं, तो टेंशन नहीं है। इंडिया में भी वही हो रहा है। इंडिया में अभी का हालत है, 2026 में दिमाग खराब हो रहा है लोगों का कि दिन में सोलर फार्म्स को बंद करने पड़ रहे हैं, तो दिन में आपको बिजली बहुत सस्ता मिलेगा, रात में बहुत महंगे में बिजली बेच पाइएगा, तो रिकवरी हो जाएगा। हाँ, आइडियली आप चाहोगे कि जितना हाई हो, 70% हो, 80% हो, 99% हो, बल्ले बल्ले, लेकिन नहीं भी हो तो गेम नहीं रुकेगा जब तक मशीन सस्ता है। मशीन महंगा है तो दिक्कत हो जाएगा। तो यही समझिए कि लिथियम को नहीं बीट करेगा, राउंड ट्रिप एफिशिएंसी बाकी सब में धो देगा। और ये हाइड्रोजन से तो बहुत बेटर है। हाइड्रोजन से कितना बेटर है? 3 गुना बेटर है। ठीक है, क्योंकि कंप्रेशन का स्टेज भी नहीं है इसमें। ये फायदा होता है, हाइड्रोजन को आपको कंप्रेस करना पड़ता है। फ्यूल सेल में जो आपका हीट लॉस हो रहा है वो अलग बात है, इलेक्ट्रोलाइजर में फ्यूल सेल मतलब गर्मी लॉस हो रहा है वो अलग बात है, कंप्रेशन में फिर से अलग लॉस हो रहा है। वो सारा स्टेप इन्होंने जो क्लोज लूप कर दिए हैं, इसी कारण वो डिस्कशन ही नहीं है। और इनको क्या चाहिए स्टोरेज के लिए? मतलब एक है हाई प्रेशर CO2 टैंक, हो जाएगा, मिलता है मार्केट में, कोई बड़ी बात नहीं है। एक स्पेशल सॉस कार्बन स्टोरेज टैंक, वो जाने उनका स्पेशल सॉस क्या है, मॉलिक्यूलर कुछ क्या, निकल का कोई फोम जैसा कुछ है, स्पेशल है।
या कुछ भी हो सकता है, आयरन कुछ लोग कह रहे हैं, कुछ का डिज़ाइन में हमको मिल रहा है आयरन है, कुछ का कह रहे हैं निकल है, कुछ है स्पेशल जो मतलब कैटलाइजेशन वैसे करने दे रहा है कि ग्राफाइट ना बन जाए, क्योंकि ग्राफाइट बना ब्लॉक हो जाएगा, तो वो कर दे रहे हैं। ये इनका मेन फायदा आपको मिल जा रहा है, किलोवाट आवर और किलोवाट अलग अलग है आपका। राउंड ट्रिप एफिशिएंसी हमें नहीं पता है, क्योंकि कंपनी का क्लेम है, बात अलग है। कंपनी करी कि हमने बना लिया, वो उनका पहला प्रोटोटाइप बना लिया, ठीक है, और बड़ी बड़ी कंपनी इनको पैसा भी दे रही है, लेकिन थर्ड पार्टी वेरिलेशन नहीं हुआ है। जैसे कि जो नासा वाला है उसका पूरा पेपर अवेलेबल है, इनका जो है उसका कुछ भी अवेलेबल नहीं है, तो वो मैं नहीं चाहता। और पैरासिटिक होगा, जैसे इनको इतने फैंस चाहिए और जो हीट को साइकिल कर रहे हैं, पैरासिटिक्स इसे कहते हैं कि पैरासिटिक लॉसेस हैं, कितना है डेटा अनक्लियर है, तो अननोन है। मैं एकदम क्लियर कर देना चाहता हूँ, साइंस सॉर्टेड है कि क्या ऐसा करने से हो पाएगा, एकदम सही है, क्या ये कर पा रहे हैं वो नहीं पता, ठीक है। तो साइंस का जो रास्ता पकड़ा है वो सही है, बस थर्ड पार्टी वैलिडेशन नहीं है, तो मैं गारंटी नहीं दे सकता, कोई नहीं दे सकता कि लाइक सर कि सही में हो रहा है, आपका क्या पता चला जब ये एक्चुअली डिलीवरी करने लगे सर 50% राउंड ट्रिप एफिशिएंसी, तो वही काम चलेगा, बट सस्ता होना चाहिए तब। अगर आपका राउंड ट्रिप एफिशिएंसी खराब है तो सस्ता होना चाहिए, या कुछ ऐसा वो सेल का, जैसे मैं आपको बात करता रहा बार बार E2S पावर का, वो बहुत पुअर है, 30% ही राउंड ट्रिप एफिशिएंसी है, तो भैया उसको क्यों करेगा, क्योंकि जब चार्ज कर रहे हैं तब भी वो ग्रिड इनर्शिया दे रहा है। पंप्ड हाइड्रो भी ग्रिड इनर्शिया सिर्फ डिस्चार्ज में देता है, चार्जिंग में नहीं देता है। आपका ये E2S पावर दे पाता है, तो उसका फायदा होता है कि आप दिन में और सोलर लगा सकते हैं, इनर्शिया रहेगा और सोलर हजम हो पाएगा, तो वो वहाँ से वो उसका पास बेनिफिट है कि सर हम आपका प्री एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर यूज़ कर रहे हैं, और कॉस्ट डेल्टा इतना है कर्टेलमेंट वर्सेस नाइट टाइम में कि रिकवर हो जाएगा, वो हो गया, प्लस हम आपको ग्रिड इनर्शिया एज अ सर्विस सेल कर रहे हैं, और ये इंफ्रास्ट्रक्चर आपने पहले से बना लिया है, तो वो वहाँ इकोनॉमिकली बन जाता है। इनको बस वही होगा कि क्लेम आपने बहुत कर दिया, ठीक है, क्लेम आपने कर दिया सर हम आपको 1 सेंट पर यूनिट पे देंगे अगर आप 1 मेगावाट का बनाते हैं, ठीक है, अब आप बात की डिलीवरी दीजिए तब पता चलेगा। तो रहा बात कि भविष्य में क्या होगा, तो यहाँ पे समझिए साइंस है, मैं एकदम क्लियर हूँ, साइंस में ये कुछ हुलुलु नहीं कर रहे हैं, बस क्लेवर है, ठीक है। इंजीनियरिंग में भी हो जाए, कोई बोलेगा कि हम लिक्विड CO2 स्टोर करेंगे, लाइक अब तो रेफ्रिजरेशन में यूज़ होता है, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन क्या वो डिलीवरी दे पाएंगे जो RT का, क्योंकि बोले थर्मल एनर्जी लीक बहुत करता है, तो वही है। और लो कॉस्ट पैकेज, ये समझना बहुत ज़रूरी है, क्या ये बना सकते हैं, मैं उसको देख सकता हूँ बना सकते हैं, क्या वो RT दे सकते हैं जो क्लेम कर रहे हैं, वो भी मैं मान सकता हूँ, सस्ते में कर सकते हैं कि नहीं, वही मेन समस्या है, वही समस्या है, वही मेन चीज़ है कि सस्ते में आप कर सकते हो कि नहीं। अब रहा बात कि अब मेरा इतना उम्र हो चुका है और इतने साल से हम यही सब चीज़ को पढ़ रहे हैं, अब बहुत बार हम देख चुके हैं इस तरह का कहानी, ये कर देंगे वो सेल आ जाएगा, उससे हो जाएगा, हर्षई से दीर्घई हो जाएगा, दीर्घई से मूर्धन्य से हो जाएगा, तालव्य से हो जाएगा, कुछ होता नहीं है। जैसे कि मतलब ये पहले बहुत दिन पहले आए थे, इंडियन ही है शायद, ब्लूम एनर्जी करके, और इनका भी वही था कि नासा का टेक्नोलॉजी है, यही था, सॉलिड फ्यूल सेल है, और आए कंपनी $1 बिलियन की है। अब बोलेंगे हम तो कहीं सुने भी नहीं है ना, बात वही है कि सॉलिड ऑक्साइड फ्यूल सेल बनाए, वहीं फंस गए जहां सब फंसता है, सस्ता नहीं होता है इनका लॉजिक। आप खरीद सकते हो बाय द वे, ये डेटा सेंटर के जब से बूम आया तब से इनका भी हाइप बढ़ गया कि बहुत सारी जगह पे उतना बिजली नहीं था तो कैसे चलाएं, तो ये था कि सर हमारा यूनिट खरीद लीजिए, उसमें आप गैस पाइपलाइन डाल दीजिए, ये गैस से सीधे बिजली बना देता है बिना एनी क्या बोलते हैं मूविंग पार्ट के। ये है सॉलिड ऑक्साइड फ्यूल सेल, नॉर्मल टेक्नोलॉजी है, आप इन्होंने उसको मास प्रोड्यूस भी कर लिया, लेकिन दाम कभी नहीं घटा पाए, इसीलिए आपका जो CNG का कार है उसमें अभी भी इंजन है, ये नहीं है। तो बात वही समझिए, ये भी वहीं फंसे, सब चीज़ इन्होंने जो बोला वो डिलीवरी कर दिए, बस दाम नहीं घटा पाए, इसीलिए ये नीश का नीश ही रह गया। इनका भी वही है। अब मेरा तो BP हाई हो गया, जैसे ही CEO ने बोला अरे वो तो जैसे प्लांट करता है, इसलिए सर आप कार्बन जला रहे हो, प्लांट को क्यों बदनाम कर रहे हो, प्लांट सोलर एनर्जी पे चलता है, फोटोनिक एनर्जी पे वो चलता है, आप धांधली कर रहे हो सर, दिस इज धांधली, दैट इज प्योर धांधली। वो हमको लगता है किसी ने बोला सर ये पब्लिक मूर्ख है उसको मूर्ख बना दो, वो मेरे को वो दिल से मेरे को गुस्सा लगा, क्योंकि इसका मैं CEO का कुछ 2 साल पहले का इंटरव्यू है जिसमें थोड़ा रीजनेबली बात कर रहा है, रिसेंट वाले में हाँ ये प्लांट जैसे करता है ना फोटोसिंथेसिस, लाइक सर कुछ नहीं कर रहे हो आप, प्लांट जैसा कुछ नहीं कर रहे हो सर, झूठ क्यों बोल रहे हो, इट्स लाइक आई गेट इट, झूठ क्यों बोल रहे हो, वो मेरे को गुस्सा लगा। बाकी बाकी सर अच्छा ठीक है, लेकिन अब झूठ क्यों बोल रहे हो सर, मतलब आप वहाँ पे दिखा दे रहे हो ये कार्बन डाइऑक्साइड टू शुगर का आप दिखा, शुगर तो आपके में है भी नहीं, जबरदस्ती का क्यों दिखा रहे हो। मतलब कि मैट फेरल का जो वीडियो था उसी में हम भी पेटेंट कुछ और दिखा रहे, पेटेंट में तो सेकंड टैंक है भी नहीं, पेटेंट में ऑक्सीजन टैंक है, आपका में डिजाइन में है कार्बन डाइऑक्साइड टैंक और कार्बन टैंक, मतलब पेटेंट आप पुराना वाला लोग को बता के दे रहे हो क्या। तो मेरे को वही थोड़ा सा धांधली लगा। अब बोल रहे एग्जैक्ट यही कहानी हम देख चुके हैं,
मतलब हम बहुत पहले सोचते थे ऐसा है। बाय द वे ये ब्लूम एनर्जी एक है, एक स्टील सेल करके एक ठो और कंपनी आई थी, उनका भी था कि हमने सॉलिड फ्यूल से, क्योंकि बोल रहे आपका हाइब्रिड का सारा समस्या सॉल्व हो जाएगा। शांति से फ्यूल सेल डालिए, छोटा सा सीएनजी टैंक डालिए, खुश खुश सर, टेंशन ही नहीं। अब सीएनजी भी छोड़ दीजिए आप, लिक्विड में मैंने सुना है लेकिन किसी ने किया नहीं, और उसमें एथेनॉल डाल सकते हैं मतलब स्टील सेल में, क्लेम कहा हुआ, डिलीवरी भगवान जाने। तो लॉजिक वही है कि मैं मान भी लेता हूं कि आप बना लेते हो, जैसे इन्होंने बना लिया, इन्होंने जो बोला बना लिया, बस दाम इतना नहीं घटा पाए। नहीं तो इनका जिस टाइम इसका हाइप था उस टाइम था कि यही पूरा मतलब बदले, आइडियली यही चाहिए, ये है एफिशिएंट, बस अफोर्ड कोई नहीं कर सकता। तो मैं वही एकदम क्लियर कर देना चाहूँ कि अगर इनके पास वर्किंग हार्डवेयर हो भी जाए तो क्या ये समय रहते हुए इसे पब्लिक को ला पाएंगे, जो मतलब पब्लिक एज इन लाइक आप और हमें नहीं, पब्लिक एज इन लाइक ग्रिड इनर्शिया में कि ठीक है सर, मतलब एक्सपेरिमेंटल नहीं, एक्सपेरिमेंटल तो बहुत लोग बहुत चीज़ खरीद लेते हैं, मतलब कि नहीं सर अब इसी से हमारा बिजली स्टोर होगा, वो मैं श्योर नहीं हूँ। बोले ये कहानी हम बहुत बार देख चुके हैं। अब मेरा तो वहीं बीपी खराब हो गया कि जैसे ही बोल रहे हैं ये प्लांट जैसा कर रहा है, इसलिए सर प्लांट कार्बन को ऐसे नहीं करता है, कार्बन को सॉलिड कार्बन में नहीं बदलता है, कार्बन की शादी कराता है वो हाइड्रोजन से। आप तो हाइड्रोजन छू भी नहीं रहे हो। तो देखिए आने वाले टाइम में क्या होता है। तो मैं एकदम क्लियर करता हूँ, डिलीवरी में मेरे को ज़्यादा चीज़ पर डाउट नहीं है, मेरे को मेन डाउट है कि आप जो दाम बोल रहे हो उस पर आप डिलीवरी नहीं दे पाओगे। अब बोल रहा है वो कहानी हम देख चुके हैं। 800 डिग्री सेल्सियस का सिरामिक मेम्ब्रेन सस्ते में नहीं मिलता है। तो ये था मेरा प्रेजेंटेशन न्यून एनर्जी के बारे में। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा, कुछ सीखने में, कुछ समझ में आओ। अगर ऐसा है लाइक कर दें, दोस्तों से शेयर कर दें, उससे मेरा काफ़ी भला होगा। नहीं अच्छा लगा, नहीं पसंद आया, कोई बात नहीं, आप डिसलाइक दबा सकते हैं, मैं कमेंट डिसलाइक 2 बार दबाएं, उससे मुझे पता चले कितना ना पसंद हुआ है। मैं आपसे कमेंट लिखें, मैं हर कमेंट को पढ़ने की कोशिश करता हूँ। आप सही में कुछ सीखे हैं तो प्लीज़ हाइप कर दीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल दबाइए अगर आप फ्री हैं तो। आपने वीडियो देखकर जान के मुझे बहुत खुशी हुई। धन्यवाद।